नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। होली की तैयारियों के बीच इस साल की होली का खास महत्व है, लेकिन त्योहार पर ग्रहण का साया है। साल का पहला ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो भी फागुन पूर्णिमा पर, यानी होली के मौके पर चंद्र ग्रहण है, जो देश के कई लोगों के लिए आध्यात्मिक और ज्योतिष नजरिए से खास रहने वाला है। होली मनाने वाले लोग, ज्योतिषी, श्रद्धालु, सभी की इस बात में दिलचस्पी रहती है। लेकिन इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा उत्सव, उस समय ये जो ग्रहण का साया है, इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं और कई तरह की मान्यताएं हैं। होली और चंद्र ग्रहण एक समय पर आ रहे हैं, तो इसमें कई तरह की जो बातें हैं, वो सही बात क्या है, लोग किस बात को लेकर भ्रमित ना हो, लोग किस बात को लेकर सावधान रहें और क्या कुछ करें, क्या ना करें, होली का त्योहार कैसे मनाएं, कब मनाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में चंद्र ग्रहण का एक महत्व है। लेकिन दूसरी ओर आस्था बनाम तर्क की बात भी लगातार होती रहती है। उसी पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं त्योहार पर ग्रहण का साया। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ हैं। डीपी शास्त्री जी बतौर ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दिनेश लांबा जी इस मामले के जानकार हैं और वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, सबसे पहले आप ही से आपका स्वागत करते हुए, साल का पहला बड़ा त्योहार अगर मान लें, होली दिवाली के क्रम में पहले ही त्योहार पर साल का पहला ग्रहण आ गया है, तो कई तरह की आशंकाएं हैं। क्या त्योहार जो है उसमें व्यवधान आ गया है, इसको उस तौर पर देखना चाहिए या इस ग्रहण को सामान्य तौर पर देखा जाए? यहाँ पर कि कुछ ना कुछ व्यवधान है, क्योंकि त्योहार जो है हमारा 2 तारीख को है और उसके बाद जो हमारी दुल्हनडी है वो 4 तारीख को है, तो उसके बीच में पूरे दिन 3 तारीख को ग्रहण रहेगा। जबकि ग्रह गोचर की स्थिति अगर बात करें तो करीब करीब 13 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक काल सर्प योग भी चल रहा है, जो भयंकर स्थिति, भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है देश दुनिया में। आज जिसके हालात आप देख रहे हैं, ग्रहण के आने से पहले ही इस समय आप देख पा रहे हैं कि देश दुनिया में इसके हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये स्थिति जब भी त्योहारों के समय में या किसी ऐसे ग्रहण आते हैं जहाँ पे 2-2 ग्रहण आते हैं, उस समय भयावह स्थिति बनी रहती है, असमंजस की स्थिति बनती है, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होता है, कहीं हद तक आपस में खींचातानी होती है, और वो उसका उल्लास जो होता है उसमें कुछ कमी तो आती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर त्योहार के उल्लास में कमी आ गई है तो फिर सावधानी क्या बरतें? बेसिक बताइए, 4-5 पॉइंट। देखिए, सावधानी यह है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति मिलनसारता बढ़ानी चाहिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य को गढ़ना चाहिए, अपने गुरु के आचरण पे चलना चाहिए, अपने नियम को अपनाना चाहिए, जो सात्विकता है उसको अपनानी चाहिए, अपने त्योहार को, अपने पूर्वजों को, अपने परिवार वालों को लेकर चलना चाहिए, मिलन, भाई बहन जितने बंधु बांधव हैं उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हमारा त्योहार मंगलमय होता है। और किसी से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा, ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हम ये शिक्षा देंगे तो आने वाला कल भी हमारा सुधरेगा और परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी और त्योहार हम अच्छे से मना पाएंगे। और ईस्ट को हमने बोला साक्षी मानकर ये पर्व हमें मनाना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटना हूं। डीपी शास्त्री जी, होली के त्योहार के हर राज्य के, हर क्षेत्र के लोगों के अपने अपने विधि विधान हैं, अपने अपने नियम हैं पूजा को लेकर, तो ये ग्रहण को लेकर के सावधानी क्या बरतें वो लोग, पहले तो ये बताएं आप। देखिए, एक तो होली महापर्व है, इसकी बहुत सारी शुभकामना, शुभ आशीष भी आपके जितने भी दर्शक लोग हैं, सनातन प्रेमी लोग हैं। ये महापर्व जो है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के होलिका दहन करने का विधान है, और पूर्णिमा में ही होली का पर्व त्योहार, पूजन पाठ और जलाने की प्रक्रिया करनी चाहिए, जो होलिका जलाते हैं। और सूतक और ग्रहण काल जो लग रहा है वो पूर्णिमा तिथि में ही लग रहा है। 2 तारीख को शाम को 5:07 के बाद पूर्णिमा लग जाएगा, तो 2 तारीख के रात्रि में ही 8 बजे से लेकर के और रात को 1 बजे के बीच में होलिका दहन जलाया जाए। उसमें कोई भद्रा का दोष नहीं लगेगा, भद्रा का मुख का दोष कट जाएगा, जो मृत लोक में भद्रा है
अगले दिवस 9 घंटा माने 3 तारीख को 9 घंटा पहले चंद्रमा का सूतक लग जाता है। तो चंद्रमा के सूतक लगेगा 3:20 पे दोपहर में चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है शुरू हो जाएगा और 6:48 सायंकालीन तक मोटा मोटी ये ग्रहण रहेगा। 3 घंटे 27-28 मिनट का ग्रहण का काल है। ये काल जो है सो चंद्र ग्रहण का काल है। इसीलिए जो व्रत है या सत्यदेव की पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, होलिका दहन है, सब 2 तारीख को ही किया जाएगा। क्योंकि जितनी पंचांगकर्ता भारत के हैं, अलग अलग राज्य से जो जो पंचांग निकलता है उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 तारीख को होलिका को जलाने के लिए अपने अपने पंचांग में लिखा है। गणितज्ञ लोग भी लिखे हैं और पूर्णिमा तिथि को भी बारे में उन्होंने दिया है। सूतक काल के बाद कोई होलिका दहन ना करें। सूतक जो है वो 9 घंटे का है। ग्रहण लगने के बाद, ग्रहण के बाद, समाप्ति के बाद शरीर की शुद्धि होती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि चैत्र में होलिका नहीं जलाई जाती है। उस दिन शाम को 5:10 के बाद पूर्णिमा खत्म हो जाएगा। और जब पूर्णिमा 3 तारीख को नहीं रहेगा तो चैत्र प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो पहली चैत्र होली खेलने के लिए तो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में होली खेलने का विधान है। कुछ जगह परंपरा भारत में है कि होलिका दहन का विचार नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाता है वो लोग 4 बजे के आसपास अग्नि को जला करके होलिका को जला देते हैं। उनकी कुल की रीति, नगर की रीति या उनके परंपरा की रीति है। यद्यपि शुद्धम लोक के विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, लोक के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए सनातन पद्धति और ज्योतिष मत के अनुसार 2 तारीख को होलिका दहन करें, 3 को ग्रहण को देखें। ग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है, पूरा भूमंडल चंद्र ग्रहण से दूषित हो रहा है। उसका प्रभाव आप देख रहे हैं। इतनी कंट्रियों में लड़ाई झगड़ा फसाद। ठीक है शास्त्री जी, मैं लौटता हूँ आपके पास 2000 जी। और विद्वान हमारे साथ हैं, उनके पास जाके फिर आपके पास आता हूँ। दिनेश लामा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी दिनेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चले जो उनका जब फोन पैच होता है मैं लौटता हूं। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, मुझे एक बात बताएं, ये हर क्या जो ग्रहण होता है इसमें अमंगल या अशुभ का भाव, इसको उसी रूप में देखना होता है क्या? जो डर का भाव आता है ये आना ही चाहिए या फिर इसको लेकर कहा जाता है कि जी भ्रांति फैलाई जा रही है? देखिए, ग्रहण क्या है? ग्रहण काल एक आपके लिए साधना का समय है, कायाकल्प का समय। आयुर्वेद के हिसाब से अगर माने या आप हेल्थ की दृष्टि से माने तो इस समय आपने भोजन नहीं करना, इस समय आपने सात्विकता बना के रखनी है, इस समय आप एक ही स्थान पर बैठे हैं, इस समय आपने ध्यान करना है, इस समय आपने प्राणायाम साधना है, सूर्य और चंद्रमा, एड़ा और पिंगला को साधना है, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सके। और अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई तो आपकी काया स्वयं कल्प होने लगेगी। जब काया कल्प होगी तो आप निरोगी काया के स्वामी बनेंगे। तो ग्रहण आपको कम से कम ये शिक्षा दे रहा है। और ये तो भूमंडल की हमारी स्थिति है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आपस में एक दूसरे की सीध में कभी ना कभी आते रहते हैं। और जिस समय आते हैं तो इस समय आपके पास एक उचित स्थिति होती है कि आप उस समय अपनी काया को कल्प करें, भगवान की साधना करें, नियम अपनाएं। और इस बार का जो ग्रहण है वो आपके पास बहुत अच्छा ग्रहण है। ये आपको दिन में मिल रहा है 3:20 से लेके 18:47 तक का समय है। मोक्ष जो होगा 18:47। तो ये तो बहुत अच्छा समय है। इस समय आप ग्रहण के समय अपना ध्यान करें, अपने ईश की आराधना करते रहें, उससे आपकी काया एक तो निरोगी होगी। और उस समय प्राणायाम साधें, एड़ा और पिंगला जो हम बता रहे हैं आपको वो साधें, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों नाड़ियों को साधें, तो आपकी स्थिति और भी उस भय से दूर होगी, रोगों से मुक्त होगी। और प्रथम सुख निरोगी काया ही कहा गया है। जब आप निरोगी काया के स्वामी होंगे तो आपका धन संचय होगा, धन आपका फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। और एक दूसरे के प्रति जब आप प्यार और सहानुभूति बनाएंगे, अपने ईष्ट के साथ जुड़ेंगे, तो घर का वातावरण आपका मंगल में होगा और आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। जो आपका स्किल लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिससे आप किसी भी काम करने में सक्षम होंगे।
देखियो, कुंडली में लाख दोष हो, कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, घर में कोई भी दोष हो, अंततः क्या कहा जाता है, ये उपाय कीजिए, अपने ईश को भेजिए, अपने गुरु को भेजिए, अपने आप इसके लिए कोई ना कोई साधना कीजिए। तो वो ग्रहण काल आपको सिखाता है, और ग्रहण काल ये कहता है इस समय आपने डरना नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि ग्रहण काल के सूतक लगते ही गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सब्जी नहीं काटनी चाहिए, कोई सुई धागा नहीं पिरोना चाहिए, कपड़ा कोई, उसमें कहा गया औजारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो डर वहां पे है, औजारदार चीज जो काटी गई हो, जो क्योंकि वो बच्चे के अंदर जो गुण प्रविष्ट हो रहे हैं, वो संतान के अंदर, वो वहां पे उसमें बाधक ना हो। हिंसात्मक चीज है ना, छुरी, चक्कू, कैंची, इनका आप हिंसात्मक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बचना होगा। यहाँ पे पवित्र चीजों को बताया गया, ग्रंथ सामने रखे हों, ग्रंथ की, भगवान की चर्चाओं, भगवान का चरित्र, भगवान के गुणगान को सुनना, अपने आप को भगवान के, अपने ईष्ट के प्रति इतना समर्पण करना, ईष्ट को आपको एक तरह से बंधन में लेना। जैसे भक्त कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, भगवान कृष्ण ने ये कहा है। तो आप अपने भक्त के रूप में उनको प्रकट करें, ये विशेष रूप से, इसमें डर नहीं होना। देखो, आप डर तो बेहतर है कि जब आप भगवान से दूर जाते हैं, जब आप भगवान के पास आ जाते हैं तो आप भगवान के करीब होने से आपको एक अच्छी अनुभूति होती है, आपका एक वातावरण बड़ा मंगलमय होता है, और यही मंगलाचार है। जी, मैं आता हूँ देवेंद्र लांबा जी से, एक बार कोशिश करते हैं, अगर वो जुड़ गए हैं तो। देवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। अच्छा, पहला सवाल ही मेरा ये है कि ये बताएं, जो दुकान पर जा रहा है, जो नौकरी पर जा रहा है, वो ग्रहण के दिन क्या करे? इस ग्रहण से ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना है। इसमें सूतक के दौरान कुछ 4-5 चीजें जिनका ध्यान रखना है। काम अपना रेगुलर करते रहें, किसी तरह की इसमें दिक्कत नहीं है। नंबर 1 तो भोजन ना करें, उसको अवॉइड करें। नंबर 2, सोना नहीं है इसमें, भगवान का भजन करें। चंद्र ग्रहण के समय ज्यादातर मंदिरों में पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी शिव मंदिर पे ये लागू नहीं होता, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जरूर ध्यान रखें, वो किसी पैनी चीज का, कैंची, सुई आदि जो चाकू वगैरह हैं, उनका यूज ना करें, धार वाली चीजों का प्रयोग ना करें। बुजुर्ग और बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होते, वो फ्रीली अपना काम कर सकते हैं। जी, मैं आपके पास लौटता हूँ एक बार। डीपी शास्त्री जी, पहले मुझे ये बता दें, कौन सी राशि के जातक जो है उनके लिए थोड़ी चिंता लेकर आ रहा है ये ग्रहण? देखिए, सिंह राशि में ग्रहण का प्रभाव है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशियों पे ग्रहण का प्रभाव जो है वो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, ये चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण जो मानसिक दृष्टि है, जो सोच है व्यक्ति का, किसी कंट्री का, राजा का, उसको कुंठित कर दिया है, सोच को बदल लिया है। और ये चंद्र ग्रहण पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में ऐसा तनाव पैदा कर देगा कि दोनों दिशाएं की जो मेन पावर कंट्री है ना, ये सब लड़ाई के साथ साथ बहुत सारा धन की क्षय होगा, जन का भी क्षय होगा। ये चंद्र ग्रहण है, इसमें बचना बहुत जरूरी है। और बचना क्या है कि ये ग्रहण जो दिवा में लग रहा है, चंद्रमा की जो पूर्णिमा की तिथि है, उसी दिन शाम को 5-10 पे खत्म हो जाएगा और प्रतिपदा लग जाएगी। तो ये जो सिंह राशि वाले हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग हैं, इनको सावधान रहना चाहिए। हेल्थ की स्थिति खराब होगी, विश्व पटल पे अशांति का माहौल। ठीक है शास्त्री जी, जी खराब होगी, और सोना चांदी की बड़ी मारामारी लगी रहेगी 2026 में। ठीक, ऐसे जाएगा कुछ नहीं पता रहेगा। ये सब ग्रहण का प्रभाव ही लगा रहेगा। बल्कि बचे कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, और दूसरा बचना है कर्क राशि और कन्या राशि वालों के लिए। ये 5 राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव ठीक नहीं है, और सब राशियों के लिए मध्यम सा है। ठीक जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, क्या इस ग्रहण का
व्यापक प्रभाव आप मान रहे हैं, अत्यधिक प्रभाव आप मान रहे हैं दिखेगा? देखिए बिल्कुल दिखेगा। ये भारतवर्ष के अलावा बहुत और कंट्री में दिखेगा। भारतवर्ष में भी आपको दिखा दें हम यहाँ पे, ये आपके जी, ये देखिए, ये ग्रहण आपको जी भारत के भोपाल में दिखेगा। ये ग्रहण पूरे रूप से होके जाएगा, बिहार में होके जाएगा, राजस्थान में होके जाएगा और काफी प्रांतों में होके जाएगा ये ग्रहण। तो इस स्थिति में आपने अपने आप को ये देखकर चलना है कि हमने जो नियम अपनाना है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचते हैं, तो आपके पास ये समाधि लगाने का समय है। ये भारत के पूरे प्रमुख क्षेत्रों में होके जा रहा है, तो आपके पास अब लंबा समय है इसके पास। 3:20 पे जैसे हमने बताया 18:47 तक मोक्ष मिलेगा इसका, और इसका जो मध्य होगा ग्रहण का वो 17:04 पे होगा, और ग्रास ये समाप्त होगा इसका करीब 17:33 पे। जबकि ग्रहण के समय आपने जितना अपने मन को शुद्ध करना है, जैसे बाकी शास्त्री भी बता रहे हैं कि इस समय गर्भवती महिलाओं के अलावा बुजुर्ग हो, बच्चे हो, रोगी हो, यहाँ तक कि रोगी उसको कहा गया दवाई ले लो, चलो कोई बात नहीं, वो कहीं जा सकते हैं, वो जो काम अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर फिर भी उसमें ये कहा गया है हिंसात्मक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, हिंसात्मक बातें नहीं सुननी, फिजूल की चीजों में निंदा नहीं करनी, वो सब तमाम बातें वही हैं। और ग्रहण आपको बताता है आपका अंतःकरण शुद्ध करने का समय है। जो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है ये वो समय है, क्योंकि एक चीज में जिस धरती पर हम बैठे हैं, आप एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में है। इस समय अगर आप अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो ये सबसे ज्यादा प्रमुख समय कहलाता है। ये समय, इस समय की प्रतीक्षा योगी लोग बहुत दिनों तक करते हैं। जो लोग योग साधना से, जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं, इस समय तो वो इस साधक को ही सोचते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, वो तो योगी लोग करते हैं ना, मैं तो सामान्य लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, सामान्य लोग क्या करें? अब 5 राशि तो शास्त्री जी ने बता दी जिनके लिए जिन्हें थोड़ा सावधान रहना है, चिंता है, बाकी राशि वाले क्या करें? मेष वृषभ। देखिए मेष राशि वालों के लिए तो खर्चे अधिक दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए खर्चे, वृषभ राशि के लिए धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मिथुन राशि वालों की बात करें, उनको प्रगति उत्साह है। और अगर हम बात कर ले कर्क राशि वाले की, चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे तो बन रहा है ग्रहण, तो खर्चे ज्यादा करा देगा आपको। जिस ग्रहण बन रहा है जिस स्थिति में, वहां तो खर्चे बहुत ज्यादा करा देगा। अच्छा, सिंह राशि में उनके शरीर पर ही बन रहा है, तो शरीर को कष्ट देगा, ये उनको और अधिक कष्ट दे सकता है। जो है अपना पेशेंस को रखें, अपना विरोध आहार से बचें। आयुर्वेद में जो विरोध आहार की सूची दी गई है बहुत सारे महापुरुषों की, वो उनसे बचना होगा। कन्या राशि वालों को, क्योंकि एक राशि पहले और एक राशि बाद में ये कष्ट देता है, कन्या राशि वालों के लिए भी ध्यान हानि कर सकता है, परेशानी कर सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ा सकता है। वहीं तुला राशि, शुक्र की राशि वालों के लिए बड़ा शुभ है। देखिए शुक्र की वृषभ राशि थी और तुला राशि है शुक्र की, इनके लिए शुभ है, लाभ है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आने वाला इनका कल सुधरेगा। बहुत दिनों से किसी काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इनके काम पूरे होते नजर आएंगे। वहीं जो है जल तत्व की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग देगा, कष्ट देगा, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम देगा, उनको अपना बहुत नियम से पानी पीना, बहुत संभाल के पानी पीना है। वहीं हम धनु राशि की बात करें तो संतान के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के प्रति हो सकता है आप व्याकुल भी हो जाएं, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुरु और ईश का ध्यान करके जो भी काम करेंगे संतान के लिए, वो आपका मंगल में होगा। मकर राशि वालों के लिए मुश्किल है, उनको शत्रु भय रहेगा, शत्रु से पीड़ा हो सकती है, कोई विरोध उनका कर सकता है, तो वो दूसरे के पचड़े में ना पड़े तो वो उनके लिए बेहतर है। दूसरे की गवाही, झूठी गवाही, दूसरे के कामों में अपने काम से काम रखें लगभग 40 दिन तक। वहीं आप बात कर लेते हैं, सीधी दृष्टि जहां आ रही है सिंह राशि की, वो आ रही है कुंभ राशि पर। तो यहाँ पर राहु भी है, मंगल भी है, बुध भी है और सूर्य भी है, 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। सूर्य ने सबको अस्त भी किया और ग्रहण से पीड़ित भी हो रहे हैं। तो उस स्थिति में स्त्री या पुरुष दोनों को आपस के रिलेशन में विरोधाभास हो सकता है, स्त्री या पुरुष में मनमुटाव हो सकता है, उनको सुधारना होगा। एक कोई क्रोध करे, उसका मूल मंत्र बताए थे, एक व्यक्ति स्त्री या पुरुष में क्रोध करे तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, जब चंद्रमा 2 या 2.25 दिन राशि में से बदल जाएगा तो वो स्थिति उनकी सामान्य हो जाएगी। ये तो ग्रहण का क्या, ये तो 12 महीने का फार्मूला बताया आपने।
हाँ जी, मीन राशि की बात करिए तो मीन राशि वालों के लिए कार्य में विलम्ब हो सकता है। ठीक है। मीन राशि वालों के कार्य में विलम्ब हो दो सकता है। झगड़ेंगे एक चुप हो जाए, ये तो 12 महीने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है डॉक्टर साहब जी। मैं लौटता हूं आपके पास, एक बार देवेंद्र लांबा जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, ग्रहण का असर व्यक्ति पर, इस राशि के जातक पर, फिर समाज पर, फिर देश पर, क्या वाकई इस तरीके से व्यापक अर्थ होता है जैसे अभी मिडल ईस्ट में चल रहा है? बताया जा रहा है राजनीतिक अस्थिरता आएंगी। क्या एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का असर इतना व्यापक होता है, उसे उसी स्वरूप में देखना चाहिए? जी हाँ, चंद्र ग्रहण इस समय लियो राशि पे है, जो सूर्य की राशि है। सूर्य को राजा का कारक माना गया है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये राजा के लिए है, देश की सत्ताओं के लिए है। कई देश की सत्ताएं उथल पुथल होंगी इसमें, क्योंकि चंद्र ग्रहण लियो राशि पे है और ये अग्नि की राशि है। अग्नि की राशि उपद्रव कराती है, विद्रोह कराती है, सेना में विद्रोह होते हैं और राजा के खिलाफ लोगों की एक भावना बनती है। आम आदमी पे जो लियो राशि से संबंधित है उन पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। वृश्चिक पे और जो दूसरी राशियां अभी मेरे दूसरे मित्रों ने बताई, विद्वानों ने, मीन पे इसका असर नहीं आएगा, वृश्चिक पे इसका असर नहीं आएगा और मिथुन पे नहीं आएगा। इनके लिए फेवरेबल है तीनों राशियों के लिए। बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर हम एक काल पुरुष की कुंडली देखें तो ये ग्रहण 5वें भाव में लग रहा है, 5th हाउस में, और अपने देश की कुंडली देखें तो ये 4th हाउस में लग रहा है। 4th हाउस प्रजा का कारक है, जो एक विद्रोह की स्थिति को दर्शाता है। तो आम आदमी को बहुत ज्यादा इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्ताएं इससे विचलित जरूर होंगी। ठीक। डीपी शास्त्री जी, दान, स्नान, जप, उपाय बताएं कुछ जरा, लोगों के जरा जो आशंकाएं हैं उनका निवारण करिए। देखिए, ग्रहण की सबसे बड़ी एक चीज बता दूं, ग्रहण एक पक्ष से लेकर के 3 पक्ष तक सबसे ज्यादा खतरनाक रोल अदा करता है। राजा पूरे विश्व का ट्रंप है और ट्रंप की बुद्धि मारी गई और युद्ध शुरू हो चुका है, और ये 15 दिन से कम समय नहीं लेता है, और सुधार होने के लिए मिडिल ईस्ट में 45 दिन समय लग जाएगा और पूरा विश्व प्रभावित रहेगा। हर कंट्री के राजा की बुद्धि खराब रहेगी। दान अपने देखिए, ग्रहण के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग जनेऊ धारण करते हैं, पुरुष लोग, और दान जो करते हैं अन्न का दान करना चाहिए। अन्न में गुड़ भी है, गेहूं है, काला उड़द है, मसूर है, राजमा है, मूंग की दाल है, ये सब दान किया जाता है। जो प्रकृति की संपदा है वो श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार दान करें, और ये दान सूत्र को दिया जाता है। गरीब तबके के लोग को दान करना चाहिए। वस्त्र के दान भी किया जाता है, लाल रंग के वस्त्र के दान करें, गरीब व्यक्ति को दान दें, या कहीं गौशाला में जाकर के वहां पे गौ को खाने के लिए जो व्यवस्था हो जाए, वह पूर्णतः रूप से गौशाला में गौ के भोजन कराएं, या दरिद्र नारायण का दान दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं, जहाँ भोजन इत्यादि का लंगर भंडारा चलता है, वहां खाने की कोई भी वस्तु आप सहयोग करें। तो आप किसी राशि के हैं, मीन हो चाहे मेष हो, किसी राशि के व्यक्ति को दान करने से उसके जीवन के ग्रह का दोष का निवारण होता है। ये चंद्र ग्रहण है, ये छोड़ेगा किसी को नहीं। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस, मुखार्दग्नि रह जाए। तो मन का कारक चंद्रमा है। हर व्यक्ति के मन में द्वेष भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। हर तरह के मन कहीं न कहीं बुद्धि के साथ मिल करके कार्य को करता रहता है। तो जब मन ही कुंठित हो जाएगा ग्रहण के प्रभाव में, तो मन कहाँ से शांत रहेगा? शास्त्री जी, आप कह रहे हैं चंद्रमा किसी को छोड़ेगा नहीं, ये सुनकर दर्शक डर जाएंगे ना, फिर क्या करें उनके लिए? देखिए, डरने की बात नहीं है, सावधान रखें। हर व्यक्ति का मन है, आपका भी मन है, मेरा भी मन है, और मन का कारक चंद्रमा ज्योतिष में माना गया है। उसके लिए गुरु मंत्र के जप करें, मानस के पाठ करें, गीता के पाठ करें, या कोई भी वेद मंत्र, भगवान शिव का हो, नारायण का हो, ग्रहण काल से बाद में या ग्रहण काल में आप जब तब कर सकते हैं। मंत्र की सिद्धि होती है। बल्कि हाँ,
सावधानी रखनी पड़ती है। झूठ ना बोले, द्वेष ना करें, पत्नी के बीच में तनाव ना करें, बच्चों को पे क्रोध ना करें, अपनी वाणी से किसी को समाज में कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करें। ग्रहण काल में ही होता है, आपके मुख से जब कोई चीज शब्द निकलेगा, वो परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो या हो, उसको कुंठित करता है, उसको कोई ना कोई तकलीफ देता है। तो जो आपके बस में है वो आप करके देखें। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो संसार में सबकी बल्कि बुद्धि ठीक नहीं होती है। ग्रहण में बच्चों को छोड़ के, बूढ़ों को छोड़ के, गर्भवती माताएं बहनों को छोड़ के ग्रहण के प्रभाव में सबको सावधानी रखना चाहिए। इन लोगों की दवाई, भोजन और इनके खाने की वस्तु में कोई दोष नहीं लगता है। दोष के निवारण के लिए कुसा लाएं और कुसा की जो अग्रभाग तोड़ के खाने के सारे वस्तु में छोड़ दे, तो जो भी कच्चा अन्न है उस अन्न को ग्रहण के दोष से निवृत्ति हो जाती है। कुसा से निवृत्ति होती है और किसी वस्तु से नहीं होती है। सोशल मीडिया में तुलसी के पत्ते में डलवा देंगे, बल्कि उससे नहीं होती है, खाली कुसा से होती है। जी, काली कुसा से होती है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, प्रमाण इसमें खाली कुसा का दिया गया है और कोई प्रमाण नहीं है। और एक ग्रहण के बारे में और देश के बारे में सारे चैनलों में प्राय हम लोग बोले कि लड़ाई होनी है और होके रहेगी। ये 15 दिन के लिए सब लोग शांति से अपने अपने घर में, व्यापार में, कारोबार में बैठे, जल्दीबाजी ना करें, शेयर बाजार में सावधानी रखें। ये बाजार टूटेगी, पिटेगी, पैसा लॉस होगा, अर्थ का लॉस होगा, देश कंट्री का भी लॉस हो रहा है। सबसे ज्यादा जो मानव के जनहानि का लॉस हो रहा है वो तो दोबारा मिलना नहीं ना। जो व्यक्ति दुनिया से चला गया उस प्रभाव में वो आएगा थोड़े, उसका तो सब कुछ चला गया। इसीलिए शांति का दान करें और अपने वेद मंत्रों के जो भी आपको आता है, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमः, या दुर्गा के मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सब मंत्रों में जो मंत्र आपको याद हो, ऑफिस में, घर में, व्यापार में, कारोबार में एकांत होकर के, सावधान होकर के ध्यान करें, जप करें। भगवान श्री हरि नारायण आप सबको रक्षा करें। ठीक है जी, मैं आपके पास जल्दी से लौटता हूँ। डॉक्टर सुनील भारद्वाज भाई, जैसे आजकल के युवा हैं वो कहते हैं जी जो ग्रहण का आपका समय है 3-3:15 बजे से जो 6:45 बजे तक का, उसमें तो चलिए सावधानी बरत लेंगे, लेकिन अब जो 9 घंटे का सूतक है उसमें तो हमारी दिनचर्या सामान्य रहेगी, उसमें हम क्या कर लेंगे? तो ऐसों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ग्रहण के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, सूतक के समय थोड़ी सी क्या रियायत दी जा सकती है? देखिए, सूतक के समय भी वही नियम लागू होते हैं जो ग्रहण के समय होते हैं। यहाँ पर सूतक का तात्पर्य भी हो गया कि आप सूतक और पातक ये लगते हैं हमारे शास्त्रों में, तो सूतक लग गया है तो उस समय भी आपको वही नियम अपनाने पड़ेंगे। उस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, उस समय स्पर्श नहीं कर सकते, मूर्ति को नहीं छू सकते, भगवान को श्रृंगार नहीं कर सकते, दीपक नहीं जला सकते, वो सब पाबंदियां आप पे लागू हो जाएंगी। ग्रहण का सूतक लगते ही आपके मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। सिर्फ आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, आपके घर में ग्रंथ रखे हैं तो उनका स्मरण करके आप कर सकते हैं। आप स्पर्श आदि नहीं कर सकते। आप उस समय अशुद्ध अवस्था में, उस समय ग्रहण काल चल रहा है, वो अशुद्ध अवस्था सूतक काल इसीलिए कह रहा है। तो सूतक काल में चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, मगर वहां पे रोगी हो, वृद्ध को कहा गया, अति वृद्ध को कहा गया, अति वृद्ध हो, रोगी हो, गर्भवती महिला, वो मूवमेंट कर सकती है, चल सकती है, मगर ये नियम तो सब पे ही लागू होगा, नहीं तो करने से उसकी कष्ट और हानियां होती हैं। अभी जैसे हमने बताया कि ये समय उतना अनुकूल नहीं चल रहा क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल नहीं चल रही है, इसलिए भयावह स्थिति है। जैसे हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि 13 मार्च से लेके 11 जुलाई के बीच में कुछ ऐसे योग बने, समस्त ग्रह एक तरफ पड़े हुए हैं, जो स्थिति एक तरह से अश्लेषा और भरणी नक्षत्र के एक तरफ समस्त ग्रह पड़ गए हैं। ऐसे में आप सूतक काल में भी कोई ना कोई गलती करोगे तो उस समय आपको विपत्ति और बाधा होगी, आपके कार्यों में विलंब होगा, जो कार्य आपके स्मूथली चल रहे हैं उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। इस तरह की कष्ट और बाधाएं आपकी 6 महीने के अंदर अंदर अवश्य आने के योग बन जाते हैं। जी देवेंद्र जी, क्या ग्रहण की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं?
इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बार बार कहा जाता है दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। क्या ग्रहण इसमें भूमिका निभाता है? जी हाँ, चंद्र ग्रहण बेसिकली मानसिकता पे असर डालता है। चंद्रमा मन का कारक है, ये इमोशंस और मानसिकता पे एकदम से पकड़ कर लेता है। तो इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत हो या ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो, उनको अवॉइड कर देना चाहिए। बस एक गर्भवती स्त्री को जरूर ध्यान रखना है सूतक में, बाकी थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। एक्सीडेंट्स इस दौरान बहुत होते हैं क्योंकि इमोशंस को और मानसिकता को पकड़ेगा ये, तो आदमी का ध्यान प्रॉपर जो लगना चाहिए अपनी ड्राइविंग में वो नहीं लग पाता, तो थोड़ा अवॉइड करें, नहीं तो एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि 5 नंबर राशि में ये ग्रहण लग रहा है। 5 नंबर राशि अग्नि की राशि है जो उपद्रव को, एक्सीडेंट को, आग को दर्शाती है। तो जरूर इसमें सावधानी बरतें, ये एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देगा। चलिए, ग्रहण तो कुछ घंटे का है देवेंद्र जी, कितने दिन तक ये जो सावधानियां, ये एक्सीडेंट की आशंका, अमंगल की आशंका, कितने दिन तक बनी रहती है? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितनी देर तक ग्रहण चलता है, जैसे ये ग्रहण 3 घंटे 20 मिनट के करीब चलेगा जी, 3 घंटे 27 मिनट। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जितने घंटे हैं उतने महीने और जितनी मिनट है उतने दिन, यानी 3 महीने 27 दिन तक इस ग्रहण का असर रहेगा। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 3 महीने 27 दिन तक ये ग्रहण अपना अवश्य असर दिखाएगा। देशों की पॉलिटिक्स पे, लोगों के स्वास्थ्य की बजाय मानसिक स्वास्थ्य पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। मानसिक रूप से ये लोगों को बीमार करता है, इमोशंस को खराब करता है। स्वास्थ्य पे कुछ लोगों पे असर आता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होता है। जिन लोगों का मेटल जो नेटल मार्स है, अगर उससे ये किसी भी तरह से कनेक्टेड हो गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अब्राहम लिंकन जी, चंद्र ग्रहण था 11/4/1865 को और उनकी मौत हुई थी 14/4/1865 को। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण उनके नेटल मार्स पे लगा हुआ था। ऐसे में जो मौत होती है वो एक्सीडेंटल मौत कहलाती है। ठीक है, तो उन लोगों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जिनके नेटल मार्स से ये जा रहा है, गुजर रहा है, चाहे वो नेता है चाहे वो आम आदमी है। ठीक है, डीपी शास्त्री जी, आप जल्दी जल्दी से कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो 1-2 बातें और पूछ लेते हैं। मुझे आप ये बताएं कि कई जगह होली 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, ब्रज में तो सवा महीना खेली जाती है, तो उसमें भी फिर 1 दिन का अवरोध आ गया है ना? देखिए, होली के पहले ग्रहण का अवरोध ही है और एक अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अशांति का भी सूचक है। पूर्वोत्तर कंट्री और पश्चिम कंट्री, ये दोनों कंट्री का ग्रहण इतना तनाव कर देगा कि आप देखिएगा 45 दिन में कहीं ना कहीं 15 का समय काल जो है ना, बड़ी स्थिति विनाशक बनने जा रही है। अग्नि से भी, समुद्र से भी, पानी से भी कहीं ना कहीं बहुत टकराव या पब्लिक का नुकसान, धन माल जन का नुकसान बनेगा। बल्कि व्रत तो मनाया जाएगा, होली भी खेली जाएगी, बाबा के नंद उत्सव भी होगा, नंदगांव के भी होली के बाद होली मनाई जाती है। ये तो चलेगा, ये तो चलता रहता है। ये सनातन की, भारत की संस्कृति की समरसता है। युवा पीढ़ी को यहाँ समझना चाहिए। जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, नौजवान हमारी बहनें, हिंदू बेटी, जेन जी, जो मानसिक स्थिति पैदा करेगा ना, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, तभी जीवन हमारा सुखमय रह पाएगा। क्योंकि ये जो बार बार शुक्र का नक्षत्र सिंह राशि, अग्नि की राशि है, पूर्व दिशा का कारक राशि है, जिसकी दृष्टि पश्चिम में कुंभ में जाकर के लग रहा है। तो पूर्व पश्चिम की स्थिति ये ग्रहण ज्यादा टकराव करने जा रहा है और इससे भारत की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ये भी बीच में कहीं ना कहीं भारत भी फंसा है। भारत की वृक्ष लगन की कुंडली है और चौथे घर में, चौथे भाव में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो खास करके पब्लिक और नेता, माननीय प्रधानमंत्री और पब्लिक का ट्यूनिंग कहीं ना कहीं नहीं बनेगा और ये कहीं ना कहीं पब्लिक में
ठीक है सर, अब असंतुष्टि बनी समापन की ओर रहेगी। बढ़ रहे हैं तो मैं जल्दी प्रॉपर्टी में भी जी बनी हाँ रहेगी। जी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, ये अंत में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में बैठे ज्योतिषाचार्यों ने लोगों को डराया है या सतर्क किया है? नहीं, देखिए, ये शास्त्री जी मेरे बड़े परम मित्र हैं। ये कहाँ डराएंगे। देखिए, आपको एक बात बताएं, ग्रहण हमें क्या संकेत दे रहा? ग्रहण संकेत देता है कि हमें उस समय और पूजा पाठ करना चाहिए, अपनी काया को कल्प करना चाहिए। डराने का विषय नहीं है ये। आपको एक तरह का कायाकल्प करने के लिए क्या कहा गया? बच्चे ये मत खाओ, ये शिक्षा देने का समय है, ये आपको बताने का समय। इस समय आप प्रेरणा दे रहे हैं, इस समय आप जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, अपने शास्त्रों को ज्ञान दे रहे हैं, इस समय आप बता रहे हैं बच्चों को। हम डरा नहीं रहे, कोई भी पैनल पे डराता नहीं है। पैनल पे आपको बताते हैं गुरु का काम क्या है, गुरु के बिना गति नहीं है। शास्त्री जी कह रहे हैं चंद्रमा किसी को छोड़ेगा नहीं, तो मैंने कहा पूछ ही लूं फिर मैं। जी, शास्त्री जी कह रहे हैं ना चंद्रमा किसी को छोड़ेगा नहीं, तो मैंने कहा पूछ लूं भाई फिर क्या करना क्या है फिर? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, छोड़ना उनकी, देखिए, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल यानी कि आप अपने बाबा की शरण में जाइए, पंचदेव में किसी की शरण में जाइए, आप उनकी उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, तो आपका कुछ भी हित नहीं होगा। ये हमें प्रेरणा है, शास्त्र हमारे यही बताते हैं। नहीं तो हम क्यों बताते किसी को उपाय करना? ग्रहण के बाद खिचड़ी दान करना, ग्रहण के बाद अन्न दान देना, ग्रहण के बाद वस्त्र दान देना, ग्रहण के साथ यथाशक्ति दान देना। जो आप, और दानम लब्ध परम शांति, दान देने से परम शांति मिलती है। तो दानम लब्ध ही शांति है ना। तो इसलिए कहा गया आपने दान दो, इसलिए कहा गया है कि आप देने से आपको कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दरिद्र हर, कंटक हर, कलेश हर, तो अज्ञानता हर। तो आपकी जब ये संकट हरते हैं तो आपके पास पुण्यता मिलती है, आपके पास आयुष्मानता मिलती है, आपकी सब निरोगी काया होती है। ये सब आपके पास बहुत एक आशीर्वाद है। देखो, किसी को प्रणाम करोगे तो उसका परिणाम आशीर्वाद है। ठीक है देवेंद्र जी, अंत में मंगलवार का दिन रहेगा, तो फिर ग्रहण के बाद क्या मंगलकारी कार्य किए जाएं? हाँ जी, मेन चीज देखिए, होलिका दहन का समय 6:22 से 8:30 के बीच में है, और चंद्र ग्रहण का समय लगभग उस समय खत्म हो जाता है, 47 तक है, 6:47 तक। तो 6:47 तक होलिका दहन अवॉइड कर दें, उसके बाद होलिका दहन करें। कोई किसी तरह की वो शास्त्री जी बता रहे हैं चैत्र लग जाएगा भाई। फिर भी ये समय उचित है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होलिका दहन इस समय आराम से किया जा सकता है। चलिए, देखिए, चंद्र ग्रहण, मैं फिर से एक अपने विषय पे आता हूं। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मानसिकता का कारक है, ये मानसिकता को दूषित करेगा, आदमी को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। मेन असर इसका ये है। इसमें अगर हम कहीं एकांत में जाके प्रभु का भजन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने मानसिकता को विचलित करना है। अगर हम इसको साइंटिफिकली तरीके से देखें तो मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। क्या आप एकांत में जाके अपने इमोशंस को खत्म कर सकते हैं? नहीं, आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। मिलजुल के अपना समय निकालो, मिलजुल के अपना काम करो, हंसी खुशी अपना समय बिता लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये भयभीत करने का विषय नहीं है, सावधान रहने का विषय है। चलिए, भयभीत करने का विषय नहीं है, सावधान सतर्क रहने का विषय है। आपने देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों को सुना है, तो अपने विवेक से आप इनके विचारों को धारण कर सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए, उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खास कार्यक्रम देख रहे थे हमारा त्योहार पर ग्रहण का साया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।